जो ये बात समझता है। हजारों आदमियों में, हजारों मनुष्यों में कोई एक होता है जो धर्म से चलना चाहता है। हजारों में कोई एक ऐसा होता है जैसा शास्त्र हमारे लिए आदेश करता है बस वैसे ही चलूंगा, धर्म विरुद्ध आचरण कदापि नहीं होने पाएगा। उसने व्रत ले लिया है धर्म का। धर्म व्रतधारी, धर्म के विरुद्ध कभी कोई जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी हमारे द्वारा आचरण न हो, ऐसा उसका व्रत रहता है। देखो, ये अवस्थाएं जागृत के ही चिंतन और क्रियाओं के अधीन है। आप जागृत में निरंतर भजन का अभ्यास कीजिए तो आपका स्वप्न भागवतिक होगा और आपकी सुषुप्ति अवस्था में भी क्रिया होती रहेगी भजन की। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। जिसने ऐसा व्रत लिया कि मैं धर्म से जीवन व्यतीत करूंगा, हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है। धर्मशील कोटिक महाकोई, विषय विमुख विराग रत होई। ऐसे धर्म व्रतधारी करोड़ों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है कि अब विषयों को नहीं भोगूंगा, विषयों से विमुख होकर के वैराग्य में रति करता है। वैराग्य का सुख सम्राट भी नहीं जानता, वैराग्य का सुख देवराज इंद्र भी नहीं जानते। वैराग्य का सुख कोई विरक्त ही जानता है। बाहरी भाव से नहीं कह रहे, आंतरिक भाव से। जो अंदर से विषयों के भोगने का राग रखे हुए है, बाहर से बैरागी भेष है, वो तो दंभ है, पाखंड है। जिसकी अंदर से विषयों में रुचि हो गई है, वो किसकी? बोले करोड़ों धर्मात्माओं में किसी एक की। हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रतधारी, और उन धर्म व्रतधारी करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है जो विषयों का त्यागी, वैराग्य में रति करने वाला। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। आहा, अब उन करोड़ों वैराग्यवानों में कोई एक ऐसा होता है जिसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जित देखूं तित श्याममयी, मेरा प्रीतम सर्वत्र विराजमान है। ऐसा ज्ञान किसी बिरले को होता है। सम्यक ज्ञान सकृत, सकृत को लहाई, कोई करोड़ों वैराग्यवानों में कोई एक ऐसा होता है जिसको ऐसा सम्यक ज्ञान होता है, न किसी से राग न द्वेष, क्योंकि वो देख रहा है सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष, सब जगह एक ही तत्व विराजमान है। ऐसा ज्ञान होता है। ज्ञानवंत कोटिक महाको, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में कोई बिरला बोधवान होता है। ये कोई बिरला ज्ञानवंत कोटिक महाको, करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक बोधवान महात्मा होता है, आत्मरति आत्मवान। उसे कहते जीवन मुक्त परमहंस। करोड़ों ज्ञानियों में विचार कीजिए। और 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी,
दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। ऐसे जीवन मुक्त परमहंसों में भी हजारों जीवन मुक्तों में कोई ऐसा एक होता है जो अद्भुत स्थिति को प्राप्त होता है। कब शरीर की क्या क्रियाएं हो रही हैं कोई स्मृति ही नहीं। ब्रह्मावस्था में ब्रह्म स्वरूप हुए लीन है। ज्ञान की आखिरी भूमिका का वर्णन है कि उसका आधा शरीर आग के ताप से तपाया जा रहा हो, इधर चंदन लगा दिया गया हो, दोनों को उसको अनुभव नहीं होगा, न अग्नि के ताप का और न चंदन की शीतलता का। विषधर सर्प लिपटे हो या सुकोमल पुष्पों की माला, कोई फर्क नहीं, उसे ब्रह्मलीन कहते हैं। जीते जी ब्रह्म, अब उसकी स्मृति ही नहीं रह गई, वृत्ति का ही लय हो चुका है। ब्रह्माकार वृत्ति सब खत्म हो चुका है, सब में परम तत्व विराजमान है, यह भी भाव खत्म हो चुका है। स्वयं ब्रह्म स्वरूप होकर के लीन हो गया है। सहस्त्रों जीवन मुक्तों में कोई एक दुर्लभ ब्रह्मलीन होता है, यह शास्त्र है भूमिका। अब जो बात कह रहे हैं उसको सुनो। कह रहे धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी सब ते सो दुर्लभ सुर राया राम भगति रत गत मद माया। आहा, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्मव्रतधारी होता है, करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है, करोड़ों वैराग्यों में कोई एक तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, करोड़ों तत्व ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त परमहंस होता है, हजारों परमहंसों में कोई एक ब्रह्मलीन होता है। कह रहे इन सब से दुर्लभ, इन सब से दुर्लभ बात क्या है? प्रभु श्री हरि के चरणों का प्रेम प्राप्त होना। त्रिगुणात्मिका माया से विजय प्राप्त करके अहंकार रहित हुआ दैन्य भाव को प्राप्त होकर जो भगवान के प्रेम में आंसू बहाता रहता है, ऐसे ब्रह्मलीनों से भी वो श्रेष्ठ माना गया है। अब आप विचार कीजिए, ये शास्त्र निर्णय करता है और वृंदावन प्रेम रस जितना हरि प्रेम वर्णन किया गया है उस सब का गाढ़ समुद्र है। इसलिए श्री नाभाजी कहते, श्री हरिवंश गोसाई भजन की सकृत रीति को जाने, कोई बिरला ऐसा होगा जो हित सजनी जू ने प्रकट होकर प्रेम रस प्रकाशित किया है, सखियां आचार्य रूप से प्रकट होकर जो प्रेम प्रकाश, ये अत्यंत अत्यंत दुर्लभ प्रेम रस है। जो इस प्रेम रस का आश्रय लेता है उसका परिचय केवल उसी प्रेम रस के आश्रित जन जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। जैसे कोई ब्रह्मलीन है तो बैरागी थोड़ी जान सकता है कि ब्रह्मलीन है, जीवन मुक्त परमहंस जन ही जान सकते हैं कि ब्रह्मलीन की क्या स्थिति है। ऐसे ही जो ये वृंदावन प्रेम रस है इसे भक्तजन भी नहीं जान सकते, न देवैर न ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर। जिस हरि भक्ति की बात कही गई कि माया मद से रहित हरि चरणारविंद का प्रेमी ब्रह्मलीन से भी दुर्लभ बात है। अब शास्त्र यहां तक वर्णन किए हैं, ये आगम निगम पुराण अगोचर प्रेम है वृंदावन का। इसके लिए ये तो न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसम हो दुरंता प्रत्याशा हर हर दसुर गोचर। आह, मैं क्या देखना चाहता हूं, कुंज रंध्रों से लाडली लाल की वो अद्भुत केली रसी, वो अद्भुत रस, वो अद्भुत रति, वो अद्भुत विलास
जो न ब्रह्मा जी को, न इन बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को, देवताओं की तो बात ही क्या, और ना हरि भक्तों को। ऐसे प्रेम रस की प्राप्ति का जब हृदय में दृढ़ निर्णय हो चुका है, तो फिर गुणों का बंधन स्वीकार करके कामनाओं के अधीन होकर भोगों में विचरण करना, क्या हमारे जीवन में वो प्रेम रस आ सकता है? अभी जो आपने सुना कितना दुर्लभ दुर्लभ बताते गए। और ये प्रेम रस यदि आप शरीर आसक्ति से युक्त होकर के, कामनाओं से प्रेरित होकर के, स्वयं सुख भोक्ता बन करके कर्म करते रहोगे, तो क्या वृंदावन प्रेम रस का आप कहीं किंचिन मात्र रसास्वादन कर सकते हैं क्या? अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अत्यंत सरल है ये, ध्यान रखना। दुर्लभ से दुर्लभ प्रेम रस को बहुत सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या सरलता? बस लाडली जो हमारी, हम लाडली जू के, ये अंदर बैठ गया। अब हम और कुछ नहीं जानते, बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से जो भी चेष्टाएं होंगी वो केवल श्यामा श्याम के लिए होंगी, ये ध्यान रखना है। क्योंकि बिना कर्म के कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही है। आप कर नहीं रहे, केवल आप व्यर्थ में अपने को कर्ता मानकर फंस रहे हैं। जैसे क्या बाल्यावस्था आपके द्वारा की गई? शिशु अवस्था से बाल्यावस्था तक जो शरीर की यात्रा हुई, कि इसमें कहां हो आप हमें बताओ कि हमने अमुक क्रिया की जिससे हम बाल्यावस्था को प्राप्त हो गए। यदि आपके वश में होता तो हर समय आप जवान रहते। बाल्यावस्था से यौवन अवस्था में गए, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए यौवन अवस्था से वृद्धावस्था में जा रहे हैं, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए भी वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो रहे, क्या योगदान है इसमें? कहीं हो करता? ठीक है, आप इसमें कहीं करता नहीं हो। गेहूं आप बो सकते हैं, लेकिन गेहूं बनाने में आपका क्या योगदान है? जैसे आप कह सकते हैं कि अन्न तो हम पैदा करते हैं, लेकिन मूल उसका बीज बनाने में किसका योगदान है? ठीक है, आपने मेहनत करके अन्न प्रकट किया और उसको रसोई में पका पाया, फिर पचाया किसने? आपका क्या योगदान है? उस पाचन यंत्र की रचना किसने की? आपका क्या योगदान है? भगवान कह रहे अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, मैं सबके देहधारियों के उदर में बैठकर वैश्वानर अग्नि के रूप में सबका पाचन करता हूं। काहे को व्यर्थ में अभिमान करते हो? इन गुणों के द्वारा प्रेरित होकर मायाकृत क्रियाओं में विचरण करते हुए कामनाओं से तुम्हारी दुर्गति हो गई है। जितनी भी क्रियाएं हैं प्रकृति के द्वारा स्वयं हो रही हैं, पर तुम दंड के अधिकारी बन रहे हो कर्ता होने के कारण। ध्यान दीजिएगा, बिना किसी कारण के तुम्हारी दुर्गति हो रही है, और कोई उसका कारण नहीं, आप ही उसके कारण बन रहे हैं। मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। आप कहां करता हो बताइए? जब आप नींद में गए तब आप क्या कर रहे थे? पर प्रकृति अपने आप उस सुषुप्ति अवस्था में भी कार्य कर रही है। तभी तो जगने पर कहते आह नींद पूरी हुई, अच्छा लगा, मतलब क्रिया चल रही है। जैसे मूर्छा है, मूर्छा में क्या क्रिया चल रही है? अगर मूर्छा में क्रिया ना होती तो जागरण होता ही नहीं, वो मूर्छा से कभी निकल ही नहीं पाता। पर मूर्छा हुई 10 मिनट में, 20 मिनट में, जो भी समय, उतने में क्रियान्वित होकर चेतना को प्राप्त करा दिया। अर्थात मूर्छा में भी क्रिया हो रही है, आप जान नहीं पा रहे। समाधि में भी क्रिया हो रही, उत्थान होता है, चेतना जागृत होती, क्रियाएं प्रतिपल हो रही हैं। निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति क्रियारत है। तुम उसे कर्ता मान करके दंड के अधिकारी बन गए हो, माया के स्वामी बनना चाहते हो। देखो ना, स्वयं कर्ता भोक्ता बनना चाहते हो। ये संसारी व्यक्ति ये भाषा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मूढ़ता इतनी जोर की छाई होती है
कि वो इस सूक्ष्मता को समझ ही नहीं सकता। आप भाग्यशाली हो जो आप परम पावन महामहिम वृंदावन की भूमि में बैठ करके भगवत वार्ता की सूक्ष्मता को आप समझ सकते हैं। ये भूमि समझा देगी, बड़ी पवित्र भूमि है। जैसे कोई महान भागवतिक चर्चा होनी होती थी, सब ऋषि स्थान चयन करते थे। जैसे 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं, कोई तीर्थराज प्रयाग में, क्योंकि वो भूमि उनको सपोर्ट करती है। और समस्त विश्व ब्रह्मांड के बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े परम पावन ऋषि मुनि जिस रज की वंदना करते हैं, उस रज में आप बैठे हुए हैं। ये वृंदावन की भूमि है। आपको समझना होगा कि आप कहीं भी किसी भी क्रिया को अपने में यदि स्वीकार कर लिया तो आप बंध जाओगे। तो ज्ञानी ज्ञान के द्वारा गुणों में देखता है, कर्मयोगी कर्म करते हुए संसार की सुख भावना से, संसार के द्वारा प्राप्त हुई वस्तु पदार्थ सामर्थ्य को संसार में लगा के मुक्त हो जाता है। और भक्त प्रत्येक चेष्टा को भगवान को समर्पित करता है। उपासक प्रत्येक चेष्टा को जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्द छटा, ये हमारे द्वारा जो भी जागृत में, जो भी स्वप्न में, जो भी सुषुप्त में, ये सब श्री जी के लिए है। जिनके शयन के समय गंदे विचार चल रहे होते हैं और फिर वो शयन करते हैं, उनकी सुषुप्ति स्वप्नावस्था निंदनीय है। और जो शयन के समय अपने आराध्य देव के गाढ़ चिंतन में डूबते हुए कब सो गए पता नहीं चला, उनका भजन ही माना जाता है। सोना भी समाधि के समान पवित्र माना जाता है। आप अपनी जागृत अवस्था को तो संभाल नहीं पा रहे, तो स्वप्न और सुषुप्ति को कैसे संभालेंगे? जब आप चेतना में हैं, आपके द्वारा कोई कामना नहीं, कामना से प्रेरित होकर कोई कर्म नहीं, स्वसुख वासना देहाभिमान पुष्ट करने वाली कोई चेष्टा नहीं, फिर आप देखो ये होना ही पड़ेगा। अगर आप जीवन मुक्त होना चाहते हैं, भगवत प्रेम रस प्राप्त करना चाहते हैं, तो अनिवार्य है ये बातें आपको अपने जीवन में उतारना। अगर कोई कह दे कि जब कर्म बंधन कारक है तो हम कर्म ही नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे, नहीं करेंगे, प्रभु कह रहे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते। जो कर्मेंद्रियों को, संपूर्ण इंद्रियों को रोक लिया, नहीं देखना नहीं, सुनना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं, कुछ नहीं करेंगे। व्यर्थ में हम करने से ही तो फंसते चले जा रहे। कुछ नहीं करना, हठ पूर्वक रोक लिया। बाहर से तो ऐसे बैठ गया, अब अंदर से क्रिया शुरू जो बराबर चल रही, अब अंदर से विषय चिंतन, राग द्वेष का चिंतन बैठे बैठे वो कर रहा है, तो प्रभु उसको कह रहे विमूढ़ आत्मा। वो मूढ़ बुद्धि वाला मिथ्याचारी पाखंड कर रहा है। वो मिथ्याचारी कहा जाता है, अर्थात पाखंडी कहा जाता है। वो मूढ़ बुद्धि वाला है जो कर्मों में फंसे, करना ही नहीं। 5 कर्मेंद्री, वाकेंद्री, हस्तेंद्री, पादेंद्री, उपस्थ और गुदा, उपस्थ जनेन्द्री, इनको कर्मेंद्री कहा गया है। और श्रोतेंद्री, त्वगेंद्री, नेत्रेंद्री, रसेंद्री, घ्राणेंद्री, इनको ज्ञानेंद्रियां कहा गया है। पर कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों से संचलित हो रही, जो देखा उसी का सर, तो इनको भी कर्मेंद्रियों में ही भगवान ले रहे हैं। हमारे पैर वही चलेंगे, नेत्रेंद्रिय जो देखकर निर्णय करेगी, हमारे हाथ वही काम करेंगे इन इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से। और इन सबका नेता मन है, वो भी कर्म मिला, इसलिए उसको भी कर्मेंद्रिय के अंतर्गत ही ले लिया गया है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार,
इन्हीं के द्वारा सारा प्रपंच है, सारा का सारा प्रपंच है। जो ये समझता है संयम का अर्थ इंद्रियों का दमन करके शांत कर लेना नहीं है यहां जो, क्योंकि फिर वो मिथ्याचार नहीं होगा। इंद्रियों का संयमन करके निर्विषय करके भगवदाकार वृत्ति कर ली, अब उसे मिथ्याचारी नहीं कहा जा सकता, उसे पाखंडी नहीं कहा जा सकता। यहां संयमन का मतलब जबरदस्ती रोक लिया और अंदर से बैठे बैठे उसी विषयों का चिंतन कर रहा है, वही सब क्रियाएं कर रहा है। बाहर से हठपूर्वक रोक लेना और अंदर से वही सब करना उसे मिथ्याचार कहते हैं। बहुत से त्यागाभिमान में इसी बात में रहते हैं, उसे मिथ्याचारी भगवान कह रहे हैं, मूढ़ बुद्धि वाला कह रहे हैं। विवेक जागृत नहीं हुआ क्योंकि सत्संग नहीं हुआ। जब ये बात सुना या पढ़ा कि कर्म करने से ही बनता है, कर्म के फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, तो फिर मेहनत क्यों करे, कर्म क्यों करे, तो कर्म छोड़ दे। तो उसी श्लोक में भगवान ने वहां कहा था कि कर्म का त्याग भी नहीं करना, अपने कर्तव्य का सम्यक पालन करना है, फल की आकांक्षा नहीं रखना है। तो जो क्रियाओं को हठपूर्वक रोक लिया, मन और इंद्रियों से विषय का चिंतन करता है और अपने को कहता है मैं क्रिया रहित हूं, ऐसा मान लेता हूं, मिथ्याचारी मिथ्या आचरण करने वाला है।